एक बहुत बड़ा हिंट निकल के आया है हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हो, ज्यादा से ज्यादा भर भर के कमेंट करते हो और ये भी बताते हो कि आपने इस वीडियो को हाइप किया या फिर नहीं किया, तो आपको भी मिल सकता है शाउट आउट। तो भाई देर किस लिए, जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो। साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऐसे ही रेगुलरली वीडियोज आते रहते हैं। और साथ में भाई शाउट आउट भी आपको मिलते हैं, लाइव स्ट्रीम भी डेली शाम को होता है, तो ये सब याद रखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के, क्योंकि क्लिकबेट हम लोग करते नहीं है, डायरेक्ट एक्शन करते हैं। तो एक्शन में चलते हैं और हार्दिक पांड्या को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। और वो अपडेट ये है कि हिंट पोस्ट करता है कौन, एमआई वाले ये पोस्ट कर देते हैं कि भाई एचपीओ क्लोक, यानी कि हम लोग पढ़ सकते हैं हार्दिक पांड्या लोक। और अगर हार्दिक पांड्या लोक हो जाते हैं तो वो आएंगे कैसे, मतलब हार्दिक पांड्या को वो लोग लोक कर रहे हैं, लॉकअप में डाल रहे हैं। ये सोच के चलो कि लॉकअप में डाल दिए हैं, बंद कर दिए हैं, अब हार्दिक पांड्या वहां से निकल नहीं सकता। और अगर निकल नहीं सकता तो हम लोग कैसे कैसे ट्रेड करेंगे भाई, या फिर कैसे हम लोग परचेस भी करेंगे अगर ऑक्शन में आता। तो भाई इससे यही समझ में आता है कि वो स्टे करने वाले हैं एमआई में। अब पूरा एकदम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझाते हैं वो क्या होगा। देखो हार्दिक पांड्या को रखा क्यों जा रहा है एमआई में, अगर वो नहीं रहना चाहते हैं। बट हार्दिक पांड्या ने ऐसा कभी बोला ही नहीं था कि मैं एमआई में नहीं खुश हूं, मैं एमआई में रहना नहीं चाहता हूं। बंदा अगर रहना नहीं चाहता तो वो अपनी उतनी अच्छी फ्रेंचाइजी यानी कि गुजरात टाइटंस को क्यों छोड़ के आता भाई। सोच के देखो, उसने पहले ही सीजन में कप उठाया था, उसके बाद दूसरा सीजन भी फाइनल गया था। वो तो जड्डू भाई ने 2 गेंद में 10 रन मार दिया, इसके बदले में जड्डू भाई को मिल गया ट्रॉफी। अगर नहीं होता ये सब तो वो ट्रॉफी किसके नाम था भाई, हार्दिक पांड्या के नाम था। और उसी के बाद वाले सीजन से कहाँ आ जाते हैं हार्दिक पांड्या भाई, मुंबई वालों के पास, क्योंकि मुंबई वालों ने टेबल के नीचे कुछ पैसे भी दे दिए थे और उनका पसंद भी है मुंबई भाई, माय होम बोलते हैं वो, तो उनका घर है मुंबई। तो एमआई में जाना वो प्रेफर करते हैं। तो एमआई में अगर गए तो अब क्या वो सीएसके आना चाहते हैं, क्योंकि ये दावे किए थे इंडियन एक्सप्रेस, द इंडिया टाइम्स, या फिर बहुत कुछ है, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत कुछ ऐसा ऐसा रिपोर्ट थे जिसपे रिपोर्ट किया गया था कि हार्दिक पांड्या यहाँ से वहाँ ट्रेड होने वाले हैं, ये डील ये ऐसा रख रही है, ये फ्रेंचाइजी ऐसा डील रख रही है। लेकिन हार्दिक का जो स्पोक पर्सन है उसने भी कहा था कि कोई इंक्वायरी हार्दिक के पास आई नहीं है और हार्दिक ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। और जो एमआई का स्पोक पर्सन था उसने भी क्लियर कर दिया था कि भाई अभी हमारा जो पोस्ट सीजन का रिव्यू नहीं हुआ है, तो हम क्या से सोच सकते हैं कि कोई ट्रेड होने वाला है। तो इस पोस्ट के पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी झूठी कहानी है, चलो इसको समझते हैं। सच्चाई ये भी हो सकती है कि मुंबई वालों को लगता होगा हार्दिक पांड्या तो भाई एक अच्छा एसेट है, देखो बैटिंग भी अच्छा करता है, बॉलिंग भी अच्छा करता है, फील्डिंग भी तगड़ा करता है बंदा। तो अगर एक ऑलराउंडर, एक ऐसा ऑलराउंडर जो वर्ल्ड का टॉप है T20I में, उसको अगर हम लोग दूसरे फ्रेंचाइजी को सौंप देते हैं तो वो फ्रेंचाइजी तो स्ट्रोंग हो जाएगी ना। उससे अच्छा है कि हार्दिक को ही रखते हैं और हार्दिक को जो जो बंदे नहीं पसंद है उनको हटा देते हैं, सीधी बात है, नो बकवास। और हार्दिक को कौन पसंद नहीं है, क्या सूर्या पसंद नहीं है, तिलक पसंद नहीं है, क्या क्या नहीं पसंद है, तो उनको हटा दिया जाता है। तो भाई ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा को भी हटा दे, पर नहीं हो सकता, क्योंकि रोहित शर्मा भाई जब तक एमआई है तब तक रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा जब तक है तभी तक एमआई है, यही तो सुनने में आ रहा है। और वो भाई अभी जितना दिन मन उनको खेलेंगे वो, तो उनके ऊपर कुछ सवाल ना करो तो बेहतर है। और हार्दिक पांड्या का सीएसके में आने की पॉसिबिलिटीज, अब तो भाई अगर ये पोस्ट देख के आप लोग इमेजिन करोगे आने की पॉसिबिलिटीज, तो भाई ट्रेड ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे। और अगर ये सब नहीं होता है तो इसमें सीएसके को फायदा है नुकसान है, क्या क्या है सब कुछ देखना पड़ेगा। और अगर हम सब कुछ देखते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है सीएसके को, तो हम देखेंगे तो सीएसके को ज़्यादा नुकसान है नहीं। हाँ एक चीज़ होता कि वो बैटिंग भी देता, बॉलिंग भी देता, बंदा अच्छा कर सकता था, बट ज़्यादा नुकसान भी सीएसके का इसमें है नहीं। और अगर हो भी जाता है तो शायद ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक बॉलर जाएगा और एक हमारा शिवम दुबे चला जाएगा। और अगर ट्रेड नहीं होता है, और जो अभी ये हिंट मिला है इसके अकॉर्डिंग तो ट्रेड नहीं है होगा, तो अगर हम देखते हैं तो शिवम दुबे को अगर 4-5 नंबर पे हम लोग खिलाते हैं भाई, वो मॉन्स्टर का काम करेगा, बेस्ट का काम करेगा, सबको पता है। तो भाई ये हमारे लिए ना दुख की खबर हो ही नहीं सकती। सीएसके फैंस खुश हो जाओ कि हमारा शिवम दुबे कहीं नहीं जा रहा है। अगर ये हो जाता है कि ट्रेड ना हो तो सीएसके फैंस को खुश होना चाहिए, ना कि दुख होना चाहिए, क्योंकि हमारा शक्तिमान दुबे हमारे पास रहेगा। और मैं सीएसके मैनेजमेंट से ये कहना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई दुबे को ना आप फिनिशर मत बनाओ। दुबे को आप 4 या 5 नंबर पे भेजो, 4 पे नहीं हो सकता तो 5 पे भेजो, बट पहले भेजो यार। 6 के लिए एक दूसरा बैट्समैन खोज लो।
और अगर हार्दिक पांड्या आते हैं तो हार्दिक भी तो 5 पे ही खेलने वाले हैं। आप हार्दिक को क्या 6 पे खिलाओगे? अगर खिलाओगे तो खेल सकता है, बट अगर आपको हार्दिक का फायदा उठाना है तो आप 5 पे खिलाओगे ना। तो ऐसे ही भाई, अगर आप शिवम दुबे का फायदा लेना चाहते हो तो रखो ना 5 पे। और अगर शक्तिमान दुबे आप लोग के पास है तो उसको 5 पे रहना चाहिए, एकदम रखना चाहिए। और अगर वो 5 पे आता है फिर आप लोग बोलोगे कि फिनिशर। भाई आप लोग ने फिटनेस नहीं देखा महेंद्र सिंह धोनी का। हमें फिनिशर की जरूरत नहीं है इस सीजन, हाँ अगले सीजन से होगी, बट एक तो हम टारगेट कर ही सकते हैं। बंस बेदी का नाम आ रहा था बार बार, तो बंस बेदी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। रामाकृष्णा घोष भी मौजूद हैं। तो भाई बात यहीं पे आके रह जाती है कि हमारे पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है। अभाव अगर किसी भी चीज का है तो वो है बॉलर्स की। एक बॉलर चाहिए होगा नेथन एलिस का रिप्लेसमेंट। भाई नेथन एलिस का कुछ गारंटी नहीं मिल रहा है वो सीजन खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो भाई नेथन एलिस के बदले हमें ऑटनेल वाटमैन को टारगेट करना चाहिए। क्यों क्यों मैं बता सकता हूँ। इसलिए क्योंकि भाई हमने देखा था स्पेंसर जॉनसन ने उतना अच्छा काम तो नहीं किया था, एवरेज काम किया था, बट एवरेज काम हम लोग ओवरसीज प्लेयर खिला के एवरेज काम अगर करवाए तो ये भाई शोभा नहीं देता ना सीएसके को। तो अगर खिलाना ही ओवरसीज तो भाई एक अच्छा बॉलर लाओ ना और खिलाओ। जैसे कि नेथन एलिस हो गए, जोफ्रा आर्चर इस टाइम कैसा बॉलिंग कर रहा है वैसा वैसा बॉलर। और ओवरसीज खिलाना है, 4 स्पोर्ट होता है तो स्पोर्ट को तो संभाल के रखना होगा ना। तो स्पोर्ट में हम अगर अकील हुसैन को ही खिलाते हैं जैसा हमारा नूर और अकील खेलते थे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोई भी ऐसा टीम नहीं होगा जिसके पास दो दो फॉरेन का स्पिनर हो, मतलब फॉरेनर स्पिनर हो। भाई अगर फॉरेनर स्पिनर दूसरे टीम के पास नहीं है तो उसमें हमारा क्या। दूसरे टीम के पास 5-5 ट्रॉफियां भी तो नहीं है। दूसरे टीम के पास महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान भी तो नहीं है। दूसरे टीम के पास ऋतुराज गायकवाड़ भी तो नहीं है, शिवम दुबे भी तो नहीं है, संजू सैमसन भी तो नहीं है। सीएसके अलग है भाई, एलएसजी अलग है, आरसीबी अलग है, एमआई अलग है और बाकी सारी फ्रेंचाइजी अलग है, सबका सोच अलग होगा। तो अगर आप दूसरे फ्रेंचाइजी के पास आप देखना ओपनर, दो दो ओपनर आपके फॉरेनर रहते हैं, तो ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए ना। आप बेस बना के चलो कि दो आप या तो एक ऑलराउंडर खिलाओ, एक बैट्समैन खिलाओ और 2 बॉलर खिलाओ, ये ठीक है। या फिर 2 बैट्समैन खिलाओ, एक ऑलराउंडर खिलाओ, एक बॉलर खिलाओ। या फिर 2-2 ऑलराउंडर खिलाओ या फिर 4-4 ऑलराउंडर खिलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराउंडर जितना खिलाओगे उतना अच्छा होता है, अपना टीम स्ट्रोंग होगा। जितना आप लोग ऑलराउंडर खिलाओगे तो ऑलराउंडर खिलाना चाहिए यार, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। और जो सीएसके सोचेगी मैं उसके ऊपर एग्री करता हूं, क्योंकि सीएसके ने बहुत अच्छा किया था 2026 का सीजन। भाई 7-7 इंजरी थी हमारे टीम में, फिर भी हमारा टीम क्वालिफाई कर गया था लगभग लगभग। एक मैच से चुके थे, 9 रन ना 6 रन से हारे थे एसआरएच के साथ। वो लास्ट वाला नहीं, बीच में जो ये आयुष जिसमें इंजर्ड हुए थे वो वाला मैच बात कर रहा हूँ। आयुष अगर रहता ना हम लोग गारंटी था भाई क्वालिफाई कर जाते, और जेमी रहता तो फिर भी क्वालिफाई कर जाते। लेकिन इतनी सारी इंजरी ना, मतलब हमारा लक सपोर्ट नहीं किया हमारा, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए क्वालिफाई। तो इसमें भाई सोचने वाली ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए इतना ज़्यादा, हमें टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। अगर हार्दिक आते हैं तो भी खुश, ना आते हैं तो भी खुश। और हाँ, इसके बाद और एक लॉन्ग वीडियो आएगा। अगर हार्दिक आते हैं तो हमारा प्लेइंग 11 रामाकृष्णा घोष के साथ जेमी ओवर्टन, इतने सारे ऑलराउंडर मिलके कैसा बनने वाला है इस पर भी बात करेंगे। तो भाई ये वीडियो यहीं पर जाता है समाप्त। और ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं शॉर्ट वीडियोस में, लॉन्ग वीडियोस में। और साउट आउट चाहिए तो कमेंट कर देना, एक नहीं तो 10 कर देना, आपको मिल जाएगा साउट आउट। और भाई वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए ऐसा रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं। कुछ भी छोटा मोटा टॉपिक हो, सारे टॉपिक को डिस्कवर किया जाता है, कवर किया जाता है और एकदम जड़ से आपको समझाया जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आपने सब कुछ समझ लिया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियोस में, लॉन्ग वीडियोस में, या फिर नाइट में आते हैं 6 या 6:30 बजे लाइव, और चलता है 8 साढ़े 8 बजे तक लाइव। तो आ जाना। टाटा बाय बाय, और इस बार सच में बाय।